हाँ मीनू, अरे जब से मेरी बहू घर में आई है हमारे घर में तो रौनक सी हो गई है। अच्छा, मैं तो उससे बाद में बात करती हूँ। मम्मी जी, वो मैं पूछने आई थी कि आज रात को खाने में क्या बनाना है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। पहले तू खाने की छोड़, लेकिन मुझे ये बता कि ये तूने क्या हाल बना रखा है। अरे ये फटीचर सा सूट पहन रखा है और गहने गहने कहाँ गए तेरे? मम्मी जी, वो गहने बहुत ज्यादा हैवी हैं और घर में इतने हैवी गहने पहन के कौन घूमता है, और इतने महंगे कपड़े, तो इसलिए, और जिसमें कंफर्टेबल होते हैं उसमें सही रहता है ना, काम करने में दिक्कत नहीं होती। देख, शायद तुझे इस घर के तौर तरीके नहीं पता। हैवी हैवी साड़ियां चढ़ाई है मैंने, उनमें से क्यों नहीं पहनी? और देख, तेरे से अच्छे कपड़े ना हमारे घर के नौकर पहनते हैं, तो मैंने जो कपड़े दिए हैं ना, जाके उन्हें पहन, पहले खाना वाना बाद में देखना। जी। दिमाग खराब हो गया है, किस तरह के कपड़े पहने हैं? अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि इनके घर में ये नई बहू है। शिखा, तू सलाद क्यों खा रही है? तू खाना खाना। वो कहे ना, आपके घर में खाना बहुत मसालेदार बनता है और मुझे आदत नहीं है इतना मसाला खाने की। मुझे और मम्मी जी, अगर रोटी सूखी रोटी प्यार से खाई जाए ना, तो पेट तो क्या, आपका मन भी भर जाता है। लेकिन इस घर में मुझे आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए और आप हर छोटी छोटी बात को लेके मुझे सुनाई जा रही है। अपने हिसाब से मुझे आप डालना चाहती है, पर क्यों मम्मी जी? आप चाहती है कि मैं आपके हिसाब से रहूं, आप चाहती है कि आपके हिसाब से कपड़े पहनूं, ज्वेलरी पहनूं, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैं कितने बड़े घर से आई हूँ या कितने बड़े घर में मेरी शादी हुई है। ऐसे कपड़ों का जिसमें हम घुटन महसूस करें, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये सब पहन के आई ताकि आपको अच्छा लगे। मम्मी जी, जब मैं आपके लिए एडजस्ट कर रही हूँ तो आप लोग क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? और तब भी आप चाहते कि मैं आपके हिसाब से रहूं। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझसे नहीं होगा, और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी। अरे नहीं शिखा, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तू अपनी जगह सही है। अरे तेरे को सादा खाना पसंद है तो तू सादा खा, तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा। और माँ, एक बात बताओ, लगेगा तो आपको उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सही कहा तुम दोनों ने। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो सोचा ही नहीं कि कल को मैं भी तो अपनी बेटी की शादी करूंगी, पर अगर इसके ससुराल वाले भी इसके साथ इसी तरह का व्यवहार करेंगे तो ये उस घर में किस तरह से रहेगी? मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और तुम्हें खुद से कुछ बोलती गई। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे तुम भी तो हमारे लिए अपना घर छोड़कर आई हो, पर ये घर तुम्हारा ही है और अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। हमें तो तुम्हारे बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। देखो, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और रही बात इस मसालेदार खाने की, तो अब से जैसा तुम्हें पसंद है हमारे घर में वैसा ही खाना बनेगा। जो तुम्हारा मन करे वो तुम पहन लेना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। नहीं मम्मी जी, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मुझसे माफी मत मांगी। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जैसे आप भी तो अपने घर से ससुराल में आए थे, आपने भी एडजस्ट किया, तो मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना। थोड़ा सा एडजस्ट मैं कर लूंगी, थोड़ा सा आप कर लीजिए। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही कह रही है। अब से हम सास बहू की तरह नहीं, बल्कि माँ बेटी की तरह रहेंगे। थैंक यू मामा जी। अब तो खाना खा। अरे तुम दोनों भी तो खाओ।